किसान के अच्छे दिनों की बात हो रही है तो सवाल उठा, क्या फसल बीमा का नया प्रारूप किसान को आर्थिक सुरक्षा देगा। 44% लोग इस मत से सहमत हैं, जबकि 56% लोगों को लगता है कि ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसा संभव कैसे हो पाएगा, बात इस पर होनी चाहिए। मोहनलाल डागर साहब, आपका सुझाव, एकमात्र सुझाव जो आखिरी दौर में सरकार को देना चाहते हैं, किसान हित के लिए क्या रास्ता हो सकता है? किसान हित में रास्ता होना चाहिए कि किसान की खेती, किसान का उत्पादन, किसान की लागत और उसका प्रीमियम भी तय किसान को करना चाहिए कि मेरी खेत में जो मैंने फसल लगाई है उसकी ये कॉस्ट आ रही है और इसके ऊपर प्रीमियम ले सरकार, और उसके बाद में जो भी किसान के नुकसान हो उसका उसको फायदा मिलना चाहिए। हो उल्टा रहा है, किसान की फसल है और तय कुछ और लोग कर रहे हैं कि किसान की लागत ये आ रही है, प्रीमियम हम ये लेंगे, मुआवजा हम ये देंगे। वो लोग कौन होते हैं? पहला एक ऐसा काम है, किसान ही एक ऐसी कड़ी है जिसकी खुद की प्रोडक्ट की, खुद की उत्पादन की तय करने वाला कोई और होता है, जबकि व्यापार के हर किसी सेक्टर में जिसकी जो चीज होती है उसकी कॉस्ट वो खुद तय करता है। लेकिन सरकार को इसमें समझना पड़ेगा, ओपन फील्ड सभी कंपनियों को इसमें आमंत्रित करें, कंपटीशन पैदा करें और बहुत सारे लोग होंगे। रामपाल जाट साहब, आपका सुझाव। अश्विनी जी, राजनाथ सिंह जी ने एक फार्मूला दिया था जब वो विपक्ष में थे, उसके आधार पर हमने एक विधेयक बनाया, वो लोकसभा में पहुंच गया। उसमें कहा कि किसान को पूछना चाहिए कि पिछले 7 वर्षों में से सबसे अच्छे 3 वर्ष चुनो जिनमें आपकी अच्छी पैदा हुई, उन 3 वर्षों की जो औसत पैदा है उतनी की हम गारंटी देंगे सरकार की ओर से। तो उसको उत्पाद की गारंटी और उत्पादक को गारंटी, दोनों को गारंटी होगी। उससे ये जो कंपनियों को प्रीमियम देगी, चाहे भारत सरकार दे चाहे राजस्थान सरकार दे, ये तो कंपनी के जेब में जाएगा। तो यदि इस योजना को लागू करते तो सीधे किसान के जेब में पैसा जाता और उसको गारंटी मिल जाती कि यदि मेरी फसल मेरे खेत में पैदा नहीं हुई तो सरकार गारंटर है, तो देश में खुशहाली बढ़ती, किसानों की खुशहाली बढ़ती, इसमें कोई संदेह नहीं है। सारण साहब, आपका सुझाव। देखो, नीयत अगर साफ है, बीमा जो इसमें नज़र नहीं आ रही, नीयत साफ है तो किसान, रामपाल जी साहब ने बहुत सही और सटीक बात कही है। किसान को ये मालूम नहीं होता कि उसकी फसल का मूल्य कितना है, उसकी लागत कितनी है, किस हिसाब से प्रीमियम लिया जा रहा है। और इतनी प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी एक कोटा के किसान ने कहा था कीड़े लग रहे हैं और एक पार्ट में लग रहे हैं, उससे फसल बर्बाद हो रही है, उसका मुआवजे में कहीं उल्लेख नहीं है। आवारा पशुओं का इतना बड़ी समस्या है राजस्थान के अंदर जिसकी कोई सीमा नहीं, उसको इसमें कवर लिया है कि नहीं लिया अभी तो सारा आएगा जब पता लगेगा। नहीं, वो कवर नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या आवारा पशुओं की है, इतनी ज़बरदस्त विकट ये परेशानी है, इसको इसमें शामिल करना चाहिए। फसल किसी भी तरीके से नष्ट हो, उन सबको इस क्लेम में शामिल लेना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इस क्लेम का जायजा लेने का जो तरीका है उसको इनको एकदम पारदर्शिता से करना चाहिए। उसमें लोकल एजेंसी, आपका इतना भारी भरकम कृषि विभाग है, उसके मुखिया लोग और उसके अलावा जो गांव के मुखिया लोग, वो सब मिलकर। राजेंद्र मीणा साहब, क्या ये तमाम सुझाव एक किसान मोर्चा के नेता के नाते आप मुख्यमंत्री तक, उन तमाम लोगों तक जो इस योजना का प्रचार कर रहे हैं, पहुंचा पाएंगे? सच में जो मकसद है एनडीए का, किसान के अच्छे दिन आ पाएंगे? नहीं, बिल्कुल अच्छे दिन आएंगे। पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम में ये बीमा योजना लागू हुई थी। क्या आप ये सुझाव प्रेषित करेंगे प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को? रूप से जो सुझाव आए कि इसमें कोई कमी, हम निश्चित राजनीतिक प्रस्ताव हमने एक बनाया भी है। 3 दिन कार्य समिति हमने उदयपुर में रखी थी किसान मोर्चे की तरफ से, उसमें राष्ट्रीय राज्यपाल मलिक जी भी आए थे, यहाँ से कृषि मंत्री भी गए, कटा सारे हमने यहाँ बुला के वहाँ राजनीतिक प्रस्ताव लिया और माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी उनको भी अभी 1-2 दिन में देने वाले हैं वो चीज, ये जो किसानों के हित में। कब तक लागू होंगे ये प्रस्ताव के बाद सुझाव? बहुत जल्दी। चलिए, मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि अगर केंद्र सरकार किसी योजना पर काम कर रही है और वो योजना किसान के लिए है तो बेहतर नतीजे 2016 में खरीफ की फसल के साथ देखने को मिलेंगे। उम्मीद तो यही करेंगे कि फसल खराबा अब लगातार चौथी बार ना हो, लेकिन फिर भी किसान के लिए बेहतर और फायदे का सौदा कहीं अगर साबित होता है तो फिर सरकार का ये कदम स्वागत योग्य रहेगा। फिलहाल इतना ही। सभी मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा कर रहे हैं और